Okay, children, welcome to my channel and good morning. So, अब लास्ट टाइम जो हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अपना टॉपिक देखा था और ऑटोट्रॉफिक की रिएक्शन देखी थी, मींस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी थी हमने कि वो ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है। तो अब उसके आगे का जो टॉपिक थोड़ा बहुत बचा है उसे कंप्लीट करते हैं, देन हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आएंगे। तो अब देखें यहाँ पे जो थोड़ा बहुत ही जो हमारा बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो जनरली जब हम देखते हैं लीव्स को, तो लीव्स में हमें एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, जिसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। और इन पोर्स को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको सेल दिखेगी, इसको हम कहते हैं गार्ड सेल। ओके, तो जो स्टोमेटा है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। देन अब हमें ये देखना है, इसमें थोड़ा बहुत ही है, बाकी मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये तो इतना ही है कि अब हमें ये देखना है कि भाई जो क्लोरोप्लास्ट है, जो एग्जैक्ट क्लोरोफिल कहाँ से आता है, फ्रॉम वेयर क्लोरोफिल इज कम। तो अब हमको देखना है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जब हम क्लोरोप्लास्ट को जूम करेंगे, व्हेन वी आर जूमिंग द क्लोरोप्लास्ट, तो हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो वो स्ट्रक्चर कैसे हैं अब ये देखें। अब सपोज देखिए हमारी बॉडी में भी पार्ट्स होते हैं, तो हमने उस पार्ट्स को अलग अलग नाम देके रखे। तो अब क्लोरोप्लास्ट में भी आप देखेंगे तो आपको कुछ पार्ट्स देखने को मिलेंगे जो अलग अलग रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, जो अलग अलग रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जस्ट लाइक देखिए यहाँ आपको बंचेस दिख रहे हैं, है ना, यहाँ आपको बंचेस दिख रहे हैं। इन बंचेस को हम क्या कहते हैं? ग्राना। इन बंचेस को हम क्या कहते हैं? ग्राना। ओके, ये भी कुछ रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। जब पार्ट्स हैं तो पार्ट्स का कुछ ना कुछ फंक्शन तो होगा, बिल्कुल होगा। तो ग्राना, इन बंचेस को हमने कहा ग्राना। अब ग्राना ये बंचेस जिनसे अटैच हैं, ये बंचेस जिनसे अटैच है, इनको हम कह रहे हैं थैलाकॉइड। व्हाट वी कॉल देम? थैलाकॉइड। ओके, तो अब और उसके बाद यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रहा है, जो स्पेसिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, जो थोड़ा बहुत जो हम कहते हैं ना कि सेल में प्लाज्मा होता है, तो इनके प्लाज्मा को हम कहते हैं स्ट्रोमा। व्हाट वी कॉल्ड देम? स्ट्रोमा। तो अब जनरली क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है, इतनी सारी डिटेल आपको नहीं है, बट फिर थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें आप। जो ग्राना है जनरली वो रिस्पॉन्सिबल है लाइट रिएक्शन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लाइट रिएक्शन के लिए। देन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो डार्क रिएक्शन के लिए। स्ट्रोमा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो डार्क रिएक्शन के लिए। ओके, एंड exact where is chlorophyll present? So exact chlorophyll is present in the layer of thylakoid. Exact chlorophyll is present in the layer of thylakoid. उसके लेयर के आसपास पाया जाता है, मतलब जो क्लोरोफिल होता है, ABCD कई टाइप्स के होते हैं, ये हम 11th में पढ़ेंगे, अभी इतनी डिटेल नहीं है। आप सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखें क्लोरोप्लास्ट का कि एग्जैक्ट क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमें बंचेस में दिखता है तो ग्राना है, तो ग्राना को जो कनेक्ट करके रखा हुआ उसको हमने थैलाकॉइड कहा। जो स्पेसिंग हमें दिख रही है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ग्राना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क रिएक्शन। ओके, गॉट इट? ओके, सो नाउ नेक्स्ट ओके, नाउ नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हमारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसके बाद हमें देखना है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या होती है, देन इसकी पूरी डिटेल। सो फर्स्टली, व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर दोज दैट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। जो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, एंड द न्यूट्रिशन कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि डाइजेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझ रहा। अब डायग्राम पे मत जाना भाई, है ना, मेरे डायग्राम ऐसे ही होते हैं, जैसे तैसे बनते हैं, है ना। तो अब फर्स्टली हम बात करते हैं डाइजेशन की, कि डाइजेशन एग्जैक्ट होता क्या है, डाइजेशन एग्जैक्ट होता क्या है। और हमको जनरली यही पता है कि स्टमक में होता है, तो नहीं। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से।
सबसे पहले हम फूड को इनटेक करते हैं। कहां से करते हैं? फ्रॉम माउथ। कहां से करते हैं? फ्रॉम माउथ। तो पहले मैं आपको टर्म बता दूं, इनटेकिंग ऑफ फूड। व्हाट? इनटेकिंग ऑफ फूड वी कॉल्ड इंजेशन। व्हाट वी कॉल्ड? इंजेशन। ठीक है, फूड को लेना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। क्लियर? देन फूड आता है कहां पर? स्टमक में। फूड कहां आता है? स्टमक में। स्टमक में एग्जैक्ट प्रोसेस होती है, व्हाट वी कॉल दैट डाइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। क्लियर? देन अब डाइजेशन के बाद जब फूड रिमूव होता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारी बॉडी में। भाई जितने भी लिविंग है सबकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, तो उन्हें उसको रिलीज करना ही पड़ता, इट मस्ट। ओके, तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट वी कॉल्ड इजेशन। व्हाट वी कॉल्ड? इजेशन। गॉट इट? सो फर्स्ट इज ingestion, not injection. Okay, it's ingestion means taking of food. Clear? Now digestion, food का digest होना, एक तरीके से पचना, and removal of waste product called egestion. Clear? removal of waste product called egestion. चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी से, और क्या क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो हम हमारे फूड को लेते हैं कहां से? बकल कैविटी से। फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग आवर फूड? हम हमारे फूड को ले रहे हैं बकल कैविटी से, मतलब कि भाई हमारे माउथ से ना, माउथ से ले रहे हैं। माउथ को हम क्या कहते हैं? इट्स बकल कैविटी। बकल कैविटी, या इट्स कॉल्ड बकल कैविटी। क्लियर? तो इतने एरिए को हम क्या कह रहे हैं? बकल कैविटी। ठीक है, तो फर्स्टली हमने फूड लिया। अब फूड लिया तो मेन वर्क क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना। मतलब जो हमने फूड लिया है उसको कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में कन्वर्ट करना एक तरीके से। तो फर्स्टली जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है हमारी बकल कैविटी से ही। अब जैसे ही बकल कैविटी में एंटर होगी तो हमारे पास हमारी बकल कैविटी में टंग भी है, टीथ भी है, सलाइवा भी है, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। इनके साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहेंगे जो इनको हेल्प करेंगे। भाई हमारी बकल कैविटी हमेशा मॉइस्ट रहती है। व्हाई आवर बकल कैविटी इज ऑलवेज मॉइस्ट? बिकॉज ऑफ salivary gland. Salivary gland secretes saliva. Salivary gland secretes saliva. Clear? And teeth are present. Teeth are present. How many types of teeth? How many types teeth are present? How many types of teeth? 4 types of teeth. How many types of teeth? 4 types of teeth. First is incisor, then canine, then premolar, then molar. ये सब मिलके, and taste buds are also present in our tongue. Taste buds are present ना, so हमारी taste buds present है हमारी टंग में. Clear? अब ये सब मिलके उस जो फूड का जो हम निवाला लेते हैं उस पे पूरा अटैक करते हैं. ये पूरे क्या करते हैं? उस पे अटैक करते हैं. क्लियर? सुनना आप लोग ध्यान से. अब जब अटैक करते हैं तो यहाँ पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, हमारी बकल कैविटी में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? सलाइवरी एमाइलेज. इसको हम क्या कहते हैं? सलाइवरी एमाइलेज. ये पूरी चीजें मिलके हमारी जो हमने फूड लिया है उसको एकदम क्रश करने का काम करती है. जैसे मशीन काम करती है ना किसी चीज को पीस देना, वैसे ही जो हमारी बकल कैविटी है, टीथ है, टंग है, ये उसको पूरा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एकदम सिंपल में ला देती है, उसको एकदम क्रश कर देती है. ओके, देन फिर फूड एंटर होता है फूड पाइप के थ्रू ईसोफेगस, देन स्टमक. ओके, सो स्टमक की जो प्रोसेस है वो मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ. ओके, क्लियर.